हाय, मैं हूँ राजपाल यादव और आप देख रहे हैं नेपाल YouTube.com। आई लव यू ऑल, आई लव नेपाल, आई रिस्पेक्ट नेपाल। नेपालियों ने अंग्रेजों को पछाड़ा था। आप अच्छे से नेपाली भाषा में बनाइए, पूरे विश्व में लेके जाइए, हर जगह सम्मान मिलेगा। मलाई तिमीमा गर्व छे, मलाई तिमीमा गर्व छा। कोई आदमी 2 लाइन मुझे स्टोरी से इम्प्रेस कर दे, मैं उसके साथ बिल्कुल खड़ा हो जाऊंगा फिल्म करने के लिए। हमने जितना नेपाल घूमा है, अब ऐसा लगता है कि नेपाल स्विट्जरलैंड से ज़्यादा अच्छा है। तो आज से ताली मिले या गाली मिले, अब अभिनय ही करना है। ये यहाँ धनगढ़ी है, धनगढ़ी से जब जाते हैं पलिया, तो पलिया से 30, 35, 40 किलोमीटर हमारा गांव है। राजपाल साहब, आपको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। कुछ दिनों से नेपाल में हैं और आज जा भी रहे हैं, और नेपाल से आप कितने नज़दीक के रिश्ते बना के जा रहे हैं? नेपाल से बहुत अच्छे रिश्ते बना के इतना अच्छा लगा कि इतना मैंने लव इन नेपाल भी इससे पहले पोखरा में फिल्म की थी, लेकिन इस बार जो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, नेपाल की मीडिया से सबसे जो इंटरेक्शन हुआ, यहाँ की जनता से जो इंटरेक्शन हुआ, बहुत ही मन प्रफुल्लित है और बहुत ही खुश होके जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी है कि बॉलीवुड से हूँ कि जैसे आज हो पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई है, तो मुझे लगता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बॉलीवुड और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री इतनी मिलजुल जाए कि खूब नेपाली फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का खूब सदुपयोग कर सके और बॉलीवुड नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का सब। सर, आपका ये नेपाल पहली बार नहीं है? पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं आया तो कई बार, लेकिन इंडो नेपाली जिस तरीके की फिल्म है जहाँ नेपाल की यूनिट है और बॉलीवुड के लोग हैं, तो ये पहली बार सब सम्मिश्रण देखने को मिला, अच्छा लगा। सर, आपने तो बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, बहुत बड़े बड़े बैनरों में भी काम किया है। अब यहाँ नेपाली क्रू के साथ काम करना आपका कैसा अनुभव रहा आपका? कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कंटेंट बड़ा छोटा होता फिर भी है। नए क्रू के साथ आप काम कर रहे हैं। हम भी किसी दिन नए थे, और ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है और इसमें जिसको जो टैलेंटेड है वो काम कर सकता है, कहीं कहीं ऐसी कोई रोक नहीं। सर, आप एक वर्सटाइल एक्टर हैं, ये तो हर किसी को पता ही है, और फिर भी आप एक बतौर कॉमेडी एक्टर जाने जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कभी कोई कि कुछ फिल्म में कि कॉमेडी सीन के लिए खुद आपको प्लॉट लिखना पड़ा हो, कोई ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, देखिए, फिल्म में डायरेक्टर एक कैप्टन होता है और उसका जो इंटरप्रिटेशन, उसकी जो अर्थवत्ता होती है, सभी एक्टरों को उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। वो 2 घंटे की फिल्म इमेजिन करता है, उसकी सोच को जीना पड़ता है। तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि सब एक दूसरे से खूब इंटरेक्ट करें और एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ें। कभी ऐसा मौका हुआ नहीं है कि जैसे कि खुद का आपका जो प्ले है वो खुद को बनाना पड़ा हो? नहीं, जैसे कि ढोल हुआ। नहीं, ये स्टैंड अप नहीं है, और या ये मतलब जैसे मिमिक्री नहीं है। लाइनें इम्प्रोवाइजेशन अलग चीज़ होती है, लेकिन ये इसमें डायरेक्टर, आपने कोई लाइन इम्प्रोवाइज़ की तो अगर डायरेक्टर चाहता है कि ये लाइन आप बोलो तो आपको परमिशन मिल जाती है, और अगर डायरेक्टर बोलता है कि नहीं लाइन अच्छी है लेकिन इस हमारे प्लॉट के साथ जा नहीं रही, तो वो उसके ही कॉल पे डिपेंड करता है। सर, ये जो बॉलीवुड है और कॉलीवुड कहा जाता है, जो हमारे नेपाल के जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड और कॉलीवुड के बीच में इतना दूरी नहीं है। हम वहाँ के फिल्म बहुत नज़दीक से देखते हैं, यहाँ के मेकर भी देखते हैं, फिर भी बॉलीवुड के मुकाबले हमारे यहाँ के जो कॉलीवुड की फिल्में काफ़ी पीछे हैं। इसकी वजह क्या हो सकता है? जैसे कि सर, स्क्रिप्ट, एक्टर की कम मेहनत करना, बजट की कम होना, या और कुछ कोई वजह मानते हैं आप? क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं। आज बॉलीवुड 100 साल का सिनेमा हो चुका है और कोई छोटी चीज़ नहीं होती, कोई जैसा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन एक ऐसा होता है कि इंटरेक्शन बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि जितना अगर नेपाली फिल्मों का बजट कम है, बॉलीवुड की फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा है, फिर हॉलीवुड की उससे भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं। हमें लगता है करत करत अभ्यास के हो चीकने पात, धीरे धीरे
नेपाल में भी मतलब बिग बजट सिनेमा बनने लगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। मतलब कोई अच्छी फिल्म बनने के लिए कोई एक पार्टिकुलर एक जो फैक्ट अच्छी होना या वो ऐसा मायने नहीं रखता? नहीं, ऐसा माने नहीं रखता, टैलेंट माने रखता है, इंटरप्रिटेशन माने रखता है। और मुझे लगता है कि मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि खूब आगे बढ़िए और खूब कंटेंट, अच्छे कंटेंट वाली फिल्में और पूरे सर तक मैं नेपाल और दुनिया को मज़ा आ जी जाए। सर, आपको रोक रहा हूँ। इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ, जिनके जो ऑडियंस कम हो, ऑडियंस मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई प्रांत फिल्म हो या कोई छोटे देशों के फिल्में हो, जिन इनकी तो ऑब्वियसली ऑडियंस कम होते हैं और बजट भी कम होते हैं, बजट भी कम होते हैं, ऑब्वियसली बजट भी कम होते सब हैं। कुछ उस पर जी सर। डिपेंड करता है। जैसे अगर ऑडियंस कम है, फिर बजट, फिर रिकवरी, फिर मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जाते ऑडियंस हैं। कम है तो बजट भी कम लगेगा, राइट। वो तो है ही। राइट। लेकिन उन्हें कैसे स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए, आपको क्या सजेस्ट, क्योंकि आप बताओ मुझे आज एक प्रोड्यूसर देखो भी काम किया है आपने, एज अ म्यूजिशियन काम किया है आपने, प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर भी काम किया है, आपको क्या लगता है, और जिसके ऑडियंस कम हो, जिनके बजट कम हो, उन्हें कैसा फिल्म बनाना नहीं, चाहिए? मुझे ऐसा कैसे- लगता है कि खूब मास का ध्यान रखना चाहिए और खूब क्लास का ध्यान रखना चाहिए। मास हो और उसमें क्लास हो, अच्छा कंटेंट हो, तो ऑडियंस कहीं कोई कम नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में चलने आज चलती हैं और चलनी भी चाहिए। और नेपाल एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा जो है वो मैं बाद में आऊँगा वहाँ पे। आपने काफ़ी एक्टरों के साथ भी काम किया है, लेकिन आपको अब तक सबसे काम करने में अच्छा, इजी, या आपको जो खुशी किस एक्टर के साथ हुआ है, कोई कुछ ऐसा हुआ है सर? राजपाल यादव के साथ। आप तो नहीं, वो है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब आपने तक मैं अपने आप अक्षय कुमार, जैसे आपको बहुत एक्टरों के साथ आपने काम किया है, उनमें से आप किसी का अगर नाम लेना चाहें जिसके साथ आपको अच्छा लगता हो काम? अच्छा सबके साथ लगता है, फिर भी और कोई होता है ना सर, एक अच्छा तो एक तो एक होता नाम है। लेना हो तो वो राजपाल यादव। बिल्कुल, सबसे अपने आप को सबसे आगे प्रायोरिटी में रखता हूँ, इसलिए अच्छा काम कर पाता हूँ। सर मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहता हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ याद है आपको? हाँ है, ये हमारी ज़िंदगी का वो पहला नाटक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, जिसमें उस नाइट में हमने उसका पहला शो हुआ था, गोवर्धन दास की भूमिका की थी हमने। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि आज जितनी तालियां मिली हैं, हज़ारों तालियां, पूरा हॉल की गड़गड़ाहट में वो कानों में अभी भी तालियां सुनाई देती हैं, तो आज से ताली मिले या गाली मिले, अब अभिनय ही करना है। तो अंधेर नगरी तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, आपने कहा था कि टर्निंग पॉइंट है। जी। सर आप उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर ज़िले के कुंडरा गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जी। है ना? अब वहाँ के कुछ अनुभव बताइए, आपके बचपन कैसे बीती वहाँ के? नहीं, हमारा दर्शकों से शेयर कीजिए। नहीं हमारा बचपन जैसा बीता, हमारा आज जो जितनी एज पे हूँ वो भी वैसा ही बीत रहा है। जहाँ पैदा हुआ वहीं माता पिता आज रहते हैं और वहीं पे वो हमारी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि में जितना बचपन से जुड़ा था, जितना बचपन में जुड़ा था, उतना ही आज जुड़ा हुआ हूँ। कोई ऐसा त्यौहार नहीं जो गांव में ना बीते, कोई ऐसा मसला हो अगर जो राजपाल यादव के लायक है तो उसमें राजपाल यादव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो बचपन के मित्र हैं जो कक्षा 1 में हमारे साथ पढ़ते थे, आज भी वो हमारे साथ में वैसे ही पूरा गांव जुड़ा हुआ है। और हमारे गांव में बहुत अमन चैन है और हम सब मिलके आज भी, हम पूरी दुनिया सातों समंदर घूम चुके, लेकिन कुडरा का रिस्पेक्ट कभी कम नहीं हुआ। और कुडरा जो है हमारा वो प्लेस है जिससे हमने दुनिया देखी, इसलिए शाहजहाँपुर का कुडरा गांव हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेस है। गाँव में जीवन के जो बारीकी होता है वहाँ गाँव में होता है ना? इसलिए मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ। अलग अलग देश काल वातावरण होता है भाई। गांव में अपनी एक जीवन शैली होती है, गांव की, शहर की अपनी एक जीवन शैली होती है, लेकिन शैली अलग अलग हो सकती, मिट्टी अलग अलग नहीं हो सकती। इसलिए जो भी जहाँ पैदा होता है वो उसका सौभाग्य है, क्योंकि जन्म मरण आपके बस में नहीं होता है। आप जहाँ पैदा हुए वो आपका प्राउड है। नेपाल को आप कैसे जानते थे? नेपाल लेकिन जानते हैं नहीं, जानते थे। ये पूछ रहा हूँ। ये यहाँ धनगढ़ी है, धनगढ़ी से जब जाते हैं पलिया, जी हाँ। तो पलिया से 30, 35, 40 किलोमीटर हमारा गांव है। लखीमपुर खीरी शायद? लखीमपुर खीरी, खीरी, हाँ। शाहजहाँपुर, ये पलिया आता है खीरी लखीमपुर में, और मैं शाहजहाँपुर में आता हूँ, लेकिन पलिया शाहजहाँपुर के बॉर्डर में हूँ। तो पलिया और कुंडरा की दूरी
40-50 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। पहली बार धनगढ़ी में आया, ट्रेन से आया था, फिर यहाँ शॉपिंग की थी, सब बहुत सारे लोग आए थे। काफी पहले की बात होगी सर? बहुत पहले की बात है, जब कोई जानते भी नहीं होंगे आपको? नहीं कैसे? जानते क्या, बचपन में अरे या- मतलब 12-15 साल के होंगे, तब गांव के लोग सब आ रहे थे अच्छा, इधर। वो काफी पहले। हाँ, तो जब धनगढ़ी में वो पूरी चुंगी चौकी पर पड़ती हैं चौकी, तो वहाँ पे मतलब खूब चेकिंग वेकिंग, तो बड़ा डर लगा था, लेकिन बहुत फिर आराम से आया, फिर खूब दिन भर घूमे, फिर उसके बाद में जो है बहुत फिर मतलब उसी टाइम से नेपाल से क्या ऐसा लगा हमारे लोग हैं अपने जैसे, हर दूसरा आदमी हिंदी बोल लेता है। अब यहाँ और नेपाल के लोग इंडिया में वैसे भी आपको हर मोड़ पे मिलते ही हैं, तो कभी भी नेपाल को लेके ये नहीं लगा कि नेपाल कहीं अलग का हिस्सा है। ऐसा लगता है हमारे अपनों का। फिर पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आए, फिर पोखरा शूटिंग करने आए, अब की काफ़ी दिनों बाद आए, लेकिन अब की जो आए वो सच में सही समय पे आए और सिनेमा के समय आए, तो हो सकता है कि ये सिलसिला अब मतलब हमेशा हमेशा चलता रहे। लेकिन हम ये मतलब विश्वास करें कि अब ये सिलसिला अब निरंतरता है। नहीं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नेपाली फिल्म इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड बोलते हैं, ये इतनी ऊपर बढ़े और पूरे विश्व में इसका नाम हो, और खूब इंडिया और नेपाली फिल्मों का खूब इंटरेक्शन बढ़े, खूब डबिंग बढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप जाएं तो जो रीजनल फिल्म्स हैं उनकी डबिंग हो के वो पूरी हिंदी सिनेमा में चलती हैं, तो नेपाली फिल्मों की भी डबिंग हो के हिंदी में वो भी सब, क्योंकि ऑडियंस 125 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, तो बहुत स्कोप है। तो हम तो ये चाहते हैं कि नेपाली फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो जाए। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने रीजनल फिल्म बनाना शुरू कर दिया है, शायद तो अब हो रहा है काम, है ना? आपने भी कुछ ऐसा सोच रहा था? देखिए, मैं फिल्म मानता हूँ, ये है कि अलग ये रीजनल फिल्म्स या हिंदी फिल्म्स या इंग्लिश फिल्म्स, आप तीनों में स्टेज, आपको तीनों में मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में आप चाहे कोई भी फिल्म बनाएं, लेकिन सिनेमा होता है, उसमें मेहनत सेम होती है। अगर कोई नेपाली मेकर आपको अप्रोच करे तो क्या कहेंगे? न्यू मेकर। बिल्कुल अच्छा कंटेंट होगा, अच्छी फिल्म होगी। अच्छा का मतलब क्या होता है सर? अच्छा ये है अच्छा का मायने क्या होता है? कि आज की डेट में सभी अगर बोलते हैं अच्छा, मैं लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर कोई आदमी 2 लाइन मुझे स्टोरी से इम्प्रेस कर दे, मैं उसके साथ बिल्कुल खड़ा हो जाऊंगा फिल्म करने के लिए, क्योंकि स्टोरी 2 लाइन की होती है, इस 200 लाइन का तो स्क्रीन प्ले होता है। अगर आप 2 लाइन में किस कंटेंट, जैसे एक बार आप एक नेपाली फिल्म करना चाह रहे थे और वो लगभग प्रोसेस में थी, लेकिन उसकी नाला पानी एक ऐसी फिल्म जहाँ पे ऐसा लगा कि ये फिल्म मुझे करना ही चाहिए, जिसमें अंग्रेज़ों और नेपालियों का युद्ध हुआ था और नेपालियों ने अंग्रेज़ों को पछाड़ा था। तो वो नाला पानी फिल्म, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर लगान के बाद कोई फिल्म बन सकती है तो वो नाला पानी बन सकती है। तो वो बिल्कुल हमने करने के लिए यस किया। फिर अभी 1-1.5 साल से थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रही उन लोगों का, लेकिन अगर इस तरीके के सब्जेक्ट जिसमें नेपाल की संस्कृति ऊपर आए, जिसमें कल्चर, जिसमें हमने जितना नेपाल घूमा है, अब ऐसा लगता है कि नेपाल स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा अच्छा है। नेपाल में क्या नहीं है, वादियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरती है, और अच्छा कंस्ट्रक्शन है। एक तरीके से हम जयपुर में जाते हैं तो हम बोलते हैं पिंक सिटी है, तो मुझे पूरे नेपाल में काठमांडू से लेके ये कलर, जो गेरुआ कलर है, ये हृदय का कलर है, जो शांति का कलर है, लोगों को जोड़ने का कलर है, पूरा नेपाल इस गेरुआ कलर से छाया हुआ है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये तो हमें लगता है हमारे घर का कलर है, हमारे माता पिता का दिया हुआ कलर है हमें, तो इस कलर से मेरा बहुत नाता है। मुझे जयपुर आया और काठमांडू आया, मुझे कोई वो नहीं। अब इसमें सिर्फ अगर लगा तो जयपुर समतल है, नेपाल जो है काठमांडू अपनी तीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, खूबसूरत प्लेस है। तो नेपाल और फिल्में ऐसी होती हैं कि अगर बुरी फिल्म है, कितनी भी मेहनत की हो, उससे वो अच्छा नहीं दिखता है। अच्छी फिल्म हो, अच्छा कंटेंट हो, ईमानदार फिल्म हो, अच्छी स्टोरी हो, ईमानदार स्टोरी हो, आप अच्छे से नेपाली भाषा में बनाइए, पूरे विश्व में लेके जाइए, हर जगह सम्मान मिलेगा। सर अब अंत में
नेपाल में हो या चाहे भारत में हैं, भारत के कई गांव या नेपाल के कई गांव के जो दूरदराज में कई राज्यपाल होंगे जो छुपे हुए हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे सर आप? बोलेंगे सभी राज्यपालों का स्वागत है और सब राज्यपाल खूब ऊपर बढ़े और भगवान करे ये राज्यपाल को ऐसी खुशी होगी करोड़ों राज्यपाल मतलब दिखें कि राज्यपाल करोड़ों घूम रहे हैं इस विश्व में। मैं तो ऐसा चाहता हूँ। सर तपाईँ त नेपाल आउने जाने गरिराख्नुहुन्छ होइन, यतिखेर नै आउनु भएको छ, तपाईँ नेपाली बुझ्नुहुन्छ सर? अरे सब नेपाल में स्वागत छा, भारत में स्वागत छा। नेपाली अभी जो फिल्म कर रहा था तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि पखनूस केटीहरो वेट। तो नेपाल ऐसे कोई भी आप सेंटेंस बताते हैं जो लिख के मिलता है, हिंदी सिमिलर है कि मलाय तिमिमा गर्व छे, गर्व छा, मलाय तिमिमा गर्व छा। हमें तुम पर गर्व है। सर आपको नेपाली गाना भी पता होगा कोई ऐसा है तो हमारे दर्शकों को नहीं, गाना तो मुझे हिंदी भी नहीं आता है। अगर 2 लाइन हो तो कोई नहीं, गाना तो मुझे हिंदी भी नहीं आता है। हमारे शो में आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब बहुत अच्छा लगा और अभी तक जो भी अच्छा है वो आप सबका है और जो भी बुरा है वो सब मेरा है। अच्छे को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और बुरे को जितना कम हो कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक तन में सांस है मनोरंजन के माध्यम से एक दूसरे का खून अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप सब खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए। आई लव यू ऑल। I love Nepal. I respect Nepal. Don't forget to subscribe.